अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और अली मीन गंडापुर ने एक बड़ी हैरान कुन एक बयान दिया है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। बात तो अच्छी है लेकिन इस पे ये मुतनाज़ा बहुत है। ANP वाले इस पर माजी में उनकी बड़ी एक हार्ड लाइन रही है। पीपल्स पार्टी वाले सिंध के हवाले से वो इस बात को नहीं मानते। पंजाब जो है वो इसका बहुत बड़ा एडवोकेट है कि हमें कालाबाग डैम बनाना चाहिए, लेकिन कंसेंसस ना होने की वजह से कालाबाग डैम बन नहीं सका। तो अभी चूंकि डैम्स की बात दोबारा से शुरू हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस पर बात की है, तो अली मीन गंडापुर जो हैं उन्होंने भी बयान दे दिया है। अब क्या उन्हें इमरान खान की हमायत हासिल है या नहीं है? कोई ऐसा बज़ाहिर तो इमरान खान के साथ उनका राब्ता ही नहीं है। दूसरा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि बजाय कि कोई मुतनाज़ा इश्यूज़ जैसे 9 मई है उस पर किसी तरह अपनी पोजीशन से पीछे हटें कि हाँ हमसे गलती हुई है, जिससे तासर लगे कि कोई डील हो रही है, उधर जाने की बजाय एक ऐसा इशू जो कि इस्टेब्लिशमेंट के भी दिल के बहुत करीब है, कालाबाग डैम, तो उस पर ही उसका प्रचार करना शुरू कर दें। इस्टेब्लिशमेंट खुश हो जाए कि यार अब तो PTI वाले जो है ना ये भी सुलझ गए हैं, तो इनके साथ उनके दिल में कोई नरमी पैदा हो जाए। एन मुमकिन है कि ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। दूसरा ये है कि ये समझा जाए कि ये महज एक बयान है कि जिसमें पार्टी की तरफ से भी इसको हमायत हासिल नहीं है। अभी तक जिसने हमायत की है वो अज़मा बहारी ने की है। अज़मा बहारी जो हैं वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो PMLN की हैं। जो उन्हीं के अपनी पार्टी के असद कैसर हैं, उन्होंने कहा जी कि उनका ज़ाती बयान है। अब एक तो ये ज़ाती और इज्तमाही बयान जो है ना, इनका बड़ा फ़र्क है कि एक ही बंदा एक टाइम पार्टी के बिहाफ पे बयान दे रहा होता है, कभी अपने बिहाफ पे दे रहा होता है, कभी एक टोपी उतारता है दूसरी पहनता है, बस इसी तरह टोपियाँ बदलते रहते हैं। तो खैर ये है कि अभी आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि ये बयान कितना संजीदा है। लेकिन जो आज उन्होंने एक बड़ी गैर संजीदा हरकत की है, वो एक उनकी वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें वो कोई मीटिंग में है या शायद कोई जर्नलिस्ट हैं, उनको ख़िताब कर रहे हैं। तो उस दौरान उनका जो स्टाफ ऑफिसर है उसने आके कहा कि जनाब वो जर्मन सफ़ीर आ गया। और जो इस पे अली मीन गंडापुर जो हैं वो उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने कहा तेनू की हो गया, तू जर्मन सफ़ीर जो है, एक तो आप लोगों की गुलामन जहनीत है, जर्मन सफ़ीर आ गया तो क्या हो गया। अब ये बात जो है वो आगे सारी वायरल हो गई है। नाजरीन, अगर आपको याद हो तो इससे पहले इमरान खान जो हैं उन्होंने ये हरकत की थी, लेकिन उनकी हरकत जो है पब्लिक नहीं थी। जो वो भी जर्नलिस्टों के पास बैठे हुए थे वज़ीर आज़म बन के, तो उस दौरान बाज़ का होता है कि मुख्तलिफ़ ममालिक के जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स होते हैं वो फ़ोन करते हैं, मुबारकबाद देते हैं, एक तरह की एक गुडविल जेस्चर होती है। तो जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने कॉल की या उनकी तरफ से था जी कि वो बात करना चाह रहे हैं। तो इमरान खान जो है इनको उनको ये था कि ये दुनिया को पता नहीं है कि जो इमरान खान है वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। उन्होंने कहा मैं देख लाँगा बाद उन्होंने गल हो जाएगी, तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की। अब यह है कि होता क्या है कि उसके बाद फिर जो होता है वो ये है जी कि हम अपने बंदे भेजते रहते हैं कि बाइडन भी कॉल नहीं अटेंड कर रहा, तो लिहाजा बाइडन से कहें कि कॉल अटेंड करें। मोदी को कॉल करते हैं तो मोदी अटेंड नहीं करता। नाजरीन, आपका दुश्मन हो या दोस्त हो, आपको पहले नंबर पे तो कुछ अदाब सीखने की ज़रूरत है। और ये आपकी ज़ाती अना का मसला नहीं होना चाहिए, ये आप मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो अली मीन गंडापुर हैं वो सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अली मीन गंडापुर हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। ट्रंप बनने की कोशिश ना करें। ट्रंप जो इस टाइम अमेरिका के साथ कर रहा है, और दुनिया जो ट्रंप के नखरे देख रही है वो इसलिए देख रही है कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। वो बाद में जब अमेरिका को किसी स्टेज से वो वीक विकेट पे आएगा तो ये सारे उससे भी बदला लेंगे। तो हम तो अभी तक स्ट्रांग पोजीशन पे हैं ही नहीं। इनके साथ जर्मन सफ़ीर ने आके क्या करना था? यही बातें करनी थी कि आपको फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे दे दें, फ़लाँ के लिए इतने पैसे दे दें। और भाई, अगर आप लोगों की औकात ये है कि आप अपना अपना बजट भी खुद नहीं बना सकते, तो अकड़ किस बात की? तो इस तरह की हरकतों से आपकी अवाम मुतासर होती है। यानी कि उन जर्मन सफ़ीर तक जब बात पहुंचेगी या पहुंच चुकी होगी, तो क्या वो इतना एक्साइटेड होगा? वो कहेगा कि मैं इनकी बजाय किसी और सूबे को प्रोजेक्ट दूंगा, मैं इनको नहीं दूंगा। तो इनकी रिपोर्ट भी कोई अच्छी नहीं जाएगी, और फिर बाद में ये उसको साजिशें करार देते हैं, बैन अवी साजिश हो गई है, ये हो गया वो हो गया। खुदारा ट्रंप बनने की कोशिश ना करें। आप जिस मुल्क में हैं इसका बजट फ़ॉरेन एड के बगैर नहीं बनता, या आप फॉरेन असिस्टेंस क्या लें, या हमारे कर्ज़े जो हैं को 50% हमारे कर्ज़े होते हैं बजट में। ठीक है, तो
कोई अकल नु हथ मारा करो, इस तरह की हरकतें ना किया करें। तो खैर ये है कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो एक एंकर हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी वजह क्या बनी है कि वो अपना व्लॉग भी करते हैं। उनका नाम है रज़ी दादा। रज़ी दादा साहब जो हैं उन्होंने वो काफ़ी एक तरह से आप कह लें कि पंजाबी कौम परस्त हैं। और ये जो कौम परस्ती में एक प्रॉब्लम आता है, मुझे तो ज़ाती तौर पे कोई मसला नहीं है किसी के कौम परस्त होने का, मैं पंजाबी हूँ, मुझे इस बात पे कभी भी कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। वो अलग बात कि हमारे कुछ दानिश्वर जो हैं, पंजाबी दानिश्वर जो हैं, वो पंजाब को गालियाँ दे के उनको लगता है कि असी होण दानिश्वर बने हैं, लेकिन ये उनकी कम अकली की अलामत है, कम इल्मी की अलामत है कि उन्हें पंजाब के बारे में नहीं पता। जो बयानियाँ चल रहा होता है बाकी कौमियतों की तरफ से उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जो बात हम कर रहे थे रज़ी दादा की, तो रज़ी दादा जो है उन्होंने को बात की जिसमें उन्होंने सिंध और सिंधी लोगों के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। उसकी वजह से सिंध से काफ़ी एहतजाज आया और उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट और ये लोग जो हैं PTV पे बैठे हुए हैं, रज़ी दादा जो हैं वो PTV पे एंकर भी हैं, तो उनको इस एहतजाज के नतीजे में सस्पेंड कर दिया गया। और नाजरीन, अगर उनको सस्पेंड ना किया जाता है तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ जाता, सिंध में एक इशू बन जाता और फिर जो है ये पीपल्स पार्टी के लिए भी एक बड़ी डिफेंसिव पोजीशन होती। तो लिहाजा जो नून लीग है उन्होंने समझा कि अपना इत्तेहाद बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जो रज़ी दादा है इनको बाद में बचा लेंगे, लेकिन रज़ी दादा साहब ये कोई तरीका मुनासिब नहीं है। आप जो है पंजाब की वकालत वैसे भी कर सकते हैं, कोई दूसरों को एक बिलिटल किए बगैर, दूसरों को किसी लिहाज से भी इस तरह से, मैं समझता हूँ कि पंजाब के हवाले से बड़ी नफ़रत फैलाई गई है। जो बच्चे हैं उनके ज़हन में तासब फैलाया जाता है कि पंजाब जो है वो गासिब है, पंजाब ये है, पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट, जर्नैल जो है वो आर्मी चीफ बेशक कोई उर्दू स्पीकिंग हो, वो कहेंगे जी के ज़्यादातर जो हैं फ़ौजी हैं वो तो पंजाब के हैं, या जी ज़्यादा जर्नैल जो हैं वो पंजाब के हैं। पंजाब के बारे में बड़ी नफ़रत फैलाई गई है, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और KP में भी। लेकिन इसका ये कोई तोड़ नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है कि पंजाब जो है या पंजाब के लोग भी जवाबन नफ़रत फैलाएं। खुदारा अभी तक पंजाब ने इस फेडरेशन को संभाला हुआ है। अगर हम भी नफ़रत फैलाना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर कहेंगे जी सारे अलग अलग हो जाएं। नफ़रत इस मसले का हल नहीं है। इनको इल्मी जवाब दें। जो भी बंदा को बात करता है पंजाब के हवाले से, हमें उसको इल्मी तौर पर जवाब देना चाहिए। कोई नफ़रत पर मबनी जवाब नहीं देना चाहिए। इससे नफ़रत बढ़ेगी, नफ़रत कम नहीं होगी। तो लिहाजा ये इस तरह का इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करना चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी कि आज इंडिया के साथ एक और हाथ हो गया है। इंडिया ने, आपके नॉलेज में है कि वो जो रशिया से तेल लिए जा रहे थे और ख़ाम तेल लेते थे और वो लेके उसको रिफ़ाइन करके तो आगे पूरी दुनिया को भेज रहे थे। और उन्होंने चांदी सी वो चांदे सन के ये जो इनकी यूक्रेन के साथ जंग है ये तो चलती रहे, तो लिहाजा हमें इनको फ़ायदा है। अब जो है अल्लाह ताला ने डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में एक बंदा भेज दिया कि जिसने अब इंडिया को डंडा दिया हुआ है। अब पहले तो उनकी बाकी जो बरामदात हैं उन पर 25% टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया। फिर उन्होंने क्या गल सुनो, मुझे याद आया कि तुसी रशिया को तेल भी ले रहे हो, यानी कि इसका मतलब है कि आप लोग जो हैं वो जंग को फाइनेंस कर रहे हैं कि यूक्रेन के जो बच्चे मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, उधर जो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है आप उसके लिए पैसे देते हैं। तो लिहाजा आप लो अभी 25% और, तो लिहाजा जो है ना 25 की बजाय 50, क्या याद करोगे मोदी, 50% टैरिफ जो है आप पर लगेगा। तो वो टैरिफ लग गया। उससे पहले कोई यूरोपियन यूनियन ने भी कोई पाबंदी लगाई है कि कोई भी ऐसा कंट्री कि जो उनसे तेल लेगा हम जो है यानी कि वो उस पर पाबंदियाँ लगाएंगे। अब ये है कि आई डोंट नो यूरोपियन यूनियन की तरफ से तो वो तो अभी सोच रहे हैं कि हमने इसको किस अंदाज में पाबंदियाँ लगानी हैं, लेकिन इनको एक सऊदी ग्रुप है जो कि जिसको अरामको कहते हैं, वो बड़ी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसके साथ एक इराकी है जो कि ऑयल प्रोड्यूसर है, उसको कहते हैं सोमो। उन्होंने जो क्रूड ऑयल की सेल है वो इंडिया को बंद कर दी है। अब ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि आप जो है क्रूड ऑयल लेंगे रूस से, लेकिन आपको अरब ममालिक से क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा। अगर उनको मिलता है तो फिर उन पे यूरोप की तरफ से पाबंदियाँ लगेंगी, और मुझे ये लगता है कि सिर्फ ये यूरोपियन यूनियन की वजह से नहीं लगी, इन्होंने पीछे बाबा ट्रंप है।
ट्रंप ने उनको भी डंडा दिया हुआ है, जो अरब हैं उनको कहा है कि भाई इनका जो है ना नाटका बंद करना है। अब जो है इनके मोदी ने जो तस्वीरें बनाई हैं प्रेसिडेंट शी के साथ और प्रेसिडेंट ही के साथ जो यानी कि इसको प्रेसिडेंट शी चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, तो साथ जो प्यूटन है यानी कि उसके साथ जो तस्वीरें बनाई हैं, ट्रंप जो है ना और इनसे बदले लेगा। लेकिन खुदारा कोई अपने बारे में सोचें, वो तो उनके बदले लेगा। शरीक जो है ना वो जब ज़रा ज़ेर ताब आए होते हैं, हमें इस दौरान को कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करते करते हम को इकनॉमिकली ग्रो कर पाएँ। तो खैर ये है जी कि और चौथी जो आज बात जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती रही वो मलक रियाज से। मलक रियाज जो है आपको पता है कि बताते खुद एक दास्तान है, उनको आज तक कोई दास्तान गोश्त सही तरह से मिला नहीं जो मुकम्मल तौर पे उनको बयान कर सके, लिहाजा उनका जिक्र ज़्यादा टोटों में ही आता है, कोई किस्तों में आता है, तो मुख्तलिफ़ हवालों से आता है। अभी जो उनका जिक्र आ रहा है वो ये था कि पहले तो नैब ने उनकी कई जायदादें नीलाम करने के लिए वो अदालत में गए हुए थे। अभी जो है कोई FBI वाले वो भी अदालत में गए थे कि इनका एक मॉल ऑफ इस्लामाबाद में एक प्लाजा है और वो बैरियर टाउन का है और ये बदमाश हैं, ये हमें टैक्स भी नहीं देते। इनकी टैक्स की स्टोरी बड़ी लंबी है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। फिर कभी वाली आप कई लोग कहेंगे जो फिर तुसी थोड़ी भुल ही जाती है, लेकिन ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की दिलचस्पी भी बरकरार रहे, वो स्टोरी जो है ना वो उधार रही। तो अभी वाला जो मामला है इस पे आज कोई नीलामी के हवाले से बात थी, कोई अदालत में कोई मामला चलना था और उसमें जो FBI वाले गए उन्होंने कहा जी कि साड़ी तो होगी सुलह। हमें जो है मलक रियाज साहब जो है उन्होंने कहा कि उनके जो भी वाजिबुल अदा टैक्स हैं वो टैक्स देने को तैयार हैं, लिहाजा आप नीलामी ना करें। उस दौरान बहुत सारे लोग जिन्होंने उधर दुकानें ख़रीदी हुई थी वो भी इस पर सरापा एहतजाज थे। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को तो आपको पता है अपनी साख की इतनी परवाह नहीं है। मलक रियाज को ये लगता है कि बाकी जगहों पर भी जिधर इन्वेस्टर है वो भी भाग जाएगा, तो लिहाजा उसने कहा कि चलो मैं कभी टैक्स देता नहीं सी, लेकिन चलें इस दफ़ा कोई ये हालात आ गए तो मैं टैक्स देने को तैयार हूँ। तो उसके बाद नीलामी का मामला रुक गया है। तो नाजरीन आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल आपके लिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।